हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विथ 3D एंड 5D एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एंड एज वेल एज आपके पर्सन का नेक्स्ट प्रॉब्ली एक्शन क्या हो सकता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इनकी 3D वाली एनर्जीज हैं। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी के हीरो बने रहना चाहते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई और इंसान इनको नज़र आता है तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दे आर अ वेरी पॉजेसिव पर्सन, मतलब ये चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का राजा यही बनकर रहें, मतलब ये आपका यूनिवर्स बनना चाहते हैं। मतलब एक ऐसी एनर्जी है ना, इट्स इनसिक्योर एनर्जी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी ज़िंदगी में या तो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, ऐसा आपने इनको न्यूज़ दे रखी है, जिसके चलते आपके पर्सन एक परेशानी में तो आए हुए हैं क्योंकि आप इनकी द अल्टीमेट फुलफिलमेंट हो। कह सकते हैं ना, आपसे ज़्यादा इनको कुछ भी ज़िंदगी से चाहिए नहीं। यू आर द अल्टीमेट विश फॉर द लाइफ, ओके। और यही वजह है कि आपके पर्सन अभी खुद को बहुत सारे वर्स्ट केस सिनेरियोज में डालकर देख रहे हैं। मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू अचीव दैट टेम्परेंस, दैट बैलेंस कि क्या मुझे करना चाहिए। और मैंने आज आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि मे बी योर पर्सन इज डिस्कसिंग देयर मैटर विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली या मेंटर, ओके। किसी से तो ये गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी जो परेशानी है वो बहुत डिफरेंट लेवल्स पर होंगी। ये कहीं से छूटना नहीं चाहते, मतलब आप इसको एक सेल्फिश एनर्जी भी कह सकते हो। इनको पता है कि अगर ये चाह लें तो ये एक्शन रख सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है ना। बट इनका एक सेल्फिश बिहेवियर कह सकती हूँ या फिर एक सेल्फिश मोटिव है कहीं ना कहीं किसी एक सिचुएशन में, जिस पर ये अपना कंट्रोल बनाकर रखना चाहते हैं। मतलब ये सिचुएशन या तो इनके करियर पर की सिचुएशन हो सकती है, या फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो भी आपको पता है। या फिर इवन कमिटमेंट फोबिक भी आपके पर्सन हो सकते हैं कि ये इतनी जल्दी किसी को कमिटमेंट देकर फंसना नहीं चाहते। ये अपनी आज़ादी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ओके। इनको ऐसा लगता है कि एक बार किसी के साथ मैं कमिट हो गया तो मैं बंध जाऊंगा, फाइन। तो ये मेन रीज़न है कि आपके पर्सन आपकी तरफ वोकल नहीं होते हैं या फिर आपकी तरफ खुलकर आते नहीं हैं, आपको जस्टिस नहीं दे रहे होंगे, आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं प्रेजेंट कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम ये आपको अपनी ज़िंदगी में बनाकर रखना भी चाहते हैं। ये आपको भी नहीं खो सकते। ये चाहते हैं कि आप इन्हें चेस करें, आप इन्हें पेडिस्टल पर बिठा कर रखें। आप जो एडॉर करते हो इनको, जो लव, केयर, अफेक्शन, इवन पैम्पर भी करते हो आप इनको, तो वो सब कुछ इनसे छिनना नहीं चाहिए। ये आपके वर्ल्ड बने रहना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आने पाए, इस बात को भी ये मेक श्योर करते होंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि दे विल जस्ट ट्राई टू स्पाई यू फ्रॉम द फार। आपकी इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश करेंगे, मेक श्योर करते रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई और ना हो। दे सेंस दैट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हियर। अब ये कॉम्पिटिशन क्यों है, यहाँ पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सिचुएशंस हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। आप सही मायनों में आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे या आप सच में मूव ऑन कर रहे होंगे, तो इनको फियर तो है और ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। even though they are selfish, even though they just don't know how to balance their world between you and जो भी इनके लाइफ का एरिया है जहाँ पर ये सेल्फिश बने हुए हैं, किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं,
जबकि इनको पता है कि अगर वो चीज़ आज ही छोड़ देते हैं तो आपको आज ही ये पा लेंगे, आज ही हासिल कर लेंगे। लेकिन ये वहाँ पर भी अपना कंट्रोल बना कर रखना चाहते हैं, आपको भी अपनी ज़िंदगी में बना कर रखना चाहते हैं। और शायद इसी बात के डिस्कशन ये किन्हीं लोगों से कर रहे होंगे। आपकी तरफ बहुत ही साइलेंट या कोल्ड शो हो रहे होंगे, या रिस्ट्रिक्टेड भी शो हो रहे होंगे कि आपकी तरफ खुलकर कोई भी मूव या एक्शन नहीं रखते हैं। बट हाँ, अंदर ही अंदर इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है, ये मैं देख रही हूँ। ये मैंने आपको बताया भी था एनर्जी थीम फॉर टुडे में। तो 5D वाली एनर्जी इनकी क्या कहती है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में बने हुए हैं। तो 5D भी इनका पुश कर रहा है इनको। इनका जो हायर सेल्फ है वहाँ से भी इनको अल्टीमेटम मिल रहा है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा बॉस, ओके? क्योंकि मैटर्स जो हैं हाथ से स्लिप आउट होते जा रहे हैं। आप सेल्फिश नहीं बने रह सकते यहाँ पर काफ़ी टाइम तक। तो वो जो चिंता है ना, ये इनके इंट्यूशन से ही इनको मिल रही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से भी एक्ट कर रहे हो, दैट्स अनदर सिनेरियो। लेकिन हाँ, इनको पता है कि कुछ तो लूज आउट हो रहा है, कुछ तो ब्लिस डगमगा सा गया है। जो एक शांत और एक सूदिंग, एक टेम्परेंस वाली लाइफ ये जी रहे थे, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा था, वो अभी शेकन अप हो गया है, ठीक है ना? एक टावर मूवमेंट अभी ये देख रहे हैं, एवरीथिंग इज क्रम्बलिंग डाउन। तो दैट इज़ वाई इनका जो हायर सेल्फ है वो समझदार है, वो इनको पुश कर रहा है कि अभी टाइम आ गया है कि कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये इनकी एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ योर एनर्जी ऑन 3D एंड एज वेल एज 5D। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज अपीयर हुई हैं 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपकी 3D वाली एनर्जीज हैं। एक तरफ आपके लिए भी इतना आसान नहीं है इस पर्सन के साथ एक डिटैचमेंट में आना और अपने पास एक्शन होने के बावजूद भी उस एक्शन को कंट्रोल कर पाना। यानी कि आपका मन बड़ा करता होगा कि इनसे बात करें, इनकी तरफ कम्युनिकेशन रखें, इनसे बहुत सारी बातें डिस्कस करें, जो आप हमेशा करते हो। आप अपनी एनर्जी देने से कभी भी कंजूसी नहीं करते हो। तो आप एक अनकंडीशनल पर्सन हो, राइट? बट अपने उस रूप को एक बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप बाय नेचर एक इमोशनल और बहुत ही लविंग एंड केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो, बट अगेंस्ट दैट कैरेक्टर आप एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हो। आप खुद को इस एनर्जी में चैनल करने की कोशिश कर रहे होंगे कि जहाँ से मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ओके? जबकि आपको हर बात का फ़र्क पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो, कह सकती हूँ, कनेक्टेड हो। आप इनकी फीलिंग्स को समझते हो, इनको समझते हो। इतना सब कुछ समझने के बावजूद भी, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस है आपके अंदर, तो इमोशनली आप इनसे बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट कर सकते हो और इनके एंड पर क्या क्या चल रहा है आपको सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी अपने आप पर वो कंट्रोल बनाना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना? और आप यही करने की कोशिश कर रहे हो, इवन दो यू आर सेंसिंग दैट पेन। आपको बहुत तकलीफ हो रही है कि आपको ऐसा कुछ एक्शन रखना पड़ रहा है जो आप सच में नहीं रखना चाहते, बट आपको पुश किया जा रहा है कि अब आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं, आपको यहाँ से वॉक अवे होना ही पड़ेगा। तो आपने हो सकता है अपने आप को किन्हीं कामों में उलझा कर रखा है, या फिर आप कुछ लर्न कर रहे हो, आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस, ये मैं कह सकती हूँ। तो आप भी अपने आप में एक वो रिस्ट्रिक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो और ज़्यादातर आप चिल रहने की कोशिश कर रहे हो। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ यहाँ पर है कि आप अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं रखोगे, लेकिन आपकी लाइफ के अदर एरियाज़ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा लाइट और एक हैप्पी मूड में चैनल करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ से आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़े, ठीक है ना? आप जो आपने गोल सेट किया हुआ है, आप अपने पर्सन की तरफ जो भी ट्रिगर पहुंचाना चाह रहे हो, उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर रखना चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप खुद को चैलेंजेस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज रख रहे हो कि क्या मैं कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था। तो 5D वाली एनर्जीज आपकी क्या कहती हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर एक ट्रैवल प्लानिंग्स में होंगी, या तो आप
लोकेशन वगैरह चेंज कर रहे हो या ट्रैवल वगैरह प्लान कर रहे हो, वैकेशन, हॉलीडे, खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इंतज़ार लगेगा और आप पेशेंस में भी बने हुए हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ ग्राउंड हो जाएगा। बट उस एक्शन का जिसका आपको इंतज़ार है, आपके पर्सन की तरफ से कोई एक एक्शन है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, उसके इंतज़ार के चलते आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ पर बढ़ा सकते हो, इस बात की प्लानिंग आप कर रहे होंगे। और इसके लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है तो यस, आप करने जा रहे हो। बहुत सारे लोग लिटरल ट्रैवल की प्लानिंग्स में होंगे और कुछ लोग जो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं वो अपने आप को इस एनर्जी से मूव ऑन कराने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, जहाँ से ये इंतज़ार भी कर सकें और अपनी लाइफ को एक अलाइनमेंट में भी ला सकें, ग्राउंड कर सकें, हीलिंग हासिल कर सकें। बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग की ये बात है, जैसे कि आपके पर्सन से दूर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू इट, क्योंकि ये आपको करना पड़ रहा है। आपके पर्सन को जब तक आप पुश नहीं करोगे, ट्रिगर नहीं दोगे, तब तक ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाएंगे। तो यही वजह है कि आप खुद को एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हो, एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ से आपको पता है कि इस रास्ते पर अगर मैं चलूँगी, चलती रहूँगी तो 100% जो भी मैंने सोचा है, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी प्लान की है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यू आर एक्सपेक्टेंट हियर, फाइन। आप यहाँ पर कॉन्फिडेंटली इंतज़ार कर रहे हो। यू नो कि आपने कौन से सीड्स बोए हैं, उसका हार्वेस्ट आपको कैसा मिलेगा और कितने टाइम तक मिलेगा, ये सब आपने प्लानिंग करके रखी है। और अगर किसी ने नहीं की है तो ये एनर्जी शायद आपको पुश करेगी कि आप ऐसी कोई प्लानिंग करें। नाउ दिस इज द हाई टाइम। आप एक एनर्जी में बने नहीं रह सकते और अपने पर्सन को कंफर्ट नहीं करते रह सकते, क्योंकि आप जितना उनको कंफर्ट करते रहोगे चीज़ें स्टैग्नेंट जा रही हैं। तो एक्शन तो आप ही को रखना होगा, वो भी इस मैनर में कि इनसे या तो डिटैचमेंट बनानी है या ट्रिगर देने हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। अब देखते हैं कि व्हाट आर द फ्यूचर एनर्जीज हियर। ये आपके पर्सन की तरफ से प्रॉब्ली नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आप एक चैलेंज दे रहे हो कि डू और डाई, ठीक है ना। मैं तो अभी टर्न अप नहीं होने वाली, मैं आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ूंगी, ओके। बढ़ूंगी या बढ़ूंगा जब तक आप मेरी तरफ कोई एक सॉलिड एक्शन या फिर एक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं रखते, क्योंकि चीज़ें बहुत सारे वेज में एक तरह से लटकी हुई हैं। कह सकते हैं ना कि कुछ भी कहीं पर भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर सफ़र कर रहे हो। आपके पर्सन को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा। मे बी आपके पर्सन खुद को सिंगल रखना चाहते हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी अभी जैसी भी बनी हुई है वहाँ पर ये कंफर्ट हो चुके हैं, एक कंफर्ट जोन उनको मिल चुका है और दे आर एंजॉइंग देयर सिंगलहुड या फिर कमिटमेंट फ्री लाइफ जी कर ये बड़े खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड आपको वेट करवा रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप भी इनकी जेब में रहें, आप भी कहीं ना मूव ऑन हो, और इनकी जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी ड्रामा इन्होंने बना कर रखा है 3D फ्रंट पर, वो भी चलता रहे। तो आपने अब इनको एक रियलिटी चेक दिया है कि ये सब ड्रामा अब मैं नहीं सहने वाली। अगर आपका दिल टूट रहा है टूटने दो, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है होने दो। इसी तकलीफ़ को आप जब महसूस करोगे तभी आप एक कोई एक्शन रखोगे, ये आपका लिटरल कहना होगा, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए भी इतना आसान नहीं है और आपको भी इक्वली पेन हो रहा है। जब आप इनको पेन दे रहे हो तो आपको भी वो पेन महसूस हो रहा है, बट ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं आपके पास। यही आपने एक शायद अपना एक्शन कंटिन्यू रखना है जो आप रख रहे हो, और उसके चलते आपके पर्सन हो सकता है उस रियलिटी चेक में आएंगे। इनको वो द टावर मोमेंट सेंस होगा
कि इनको लगने लगेगा कि अब सब कुछ क्रम्बल डाउन हो रहा है, सब कुछ मेरे हाथ से छूटता जा रहा है, सब बिखर रहा है, ठीक है। एक के बाद दूसरी चीज़ गिरती जा रही है मेरी ज़िंदगी से। वो सुकून, वो खुशी, वो सपने, सब कुछ टूटते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बात से इनका दिल टूटेगा, ठीक है ना। आपने कड़ा एक्शन रखा है, मैं देख रही हूँ, और ये बात या फिर ये आपका स्टेप आपके पर्सन का दिल ज़रूर दुखाएगा, बट ये आपको करना ही पड़ेगा, शायद आप कर रहे हो। तो इसके चलते आपके पर्सन को एक बहुत ही बड़ा स्टेप आपकी तरफ रख सकते हैं। ये एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आएंगे और किंग ऑफ सोर्ड्स सीधी बात करता है, ठीक है ना। वो कोई बकवास नहीं करता। तो आपके पर्सन ऐसा कोई मूव रखेंगे जहाँ पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आपकी तरफ रखेंगे, भले ही वो लिटिल फॉर्म में क्यों ना हो, मतलब बहुत ही स्मॉलर फॉर्म में ही आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इतना ही इनका जो छोटा सा स्टेप ही आपके लिए बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकेगा इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर, है ना। तो इसके बाद से चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिवली मूव करेंगी। अगर इंतज़ार भी करना पड़े तब भी पॉजिटिवली ही मूव करेंगी, क्योंकि आपके पर्सन उस छल से बाहर आएंगे जो अभी आपके सामने इन्होंने जो भी ड्रामा क्रिएट करके रखा है, उस छल से ये इवेंचुअली बाहर आ सकेंगे। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर से डिफ़िकल्ट टाइम में कुछ अफर्मेशंस पिक किए हैं कि यूनिवर्स आपको क्या अफर्म करवाना चाह रहा है, जो आपके इस जर्नी में या इस प्रोसेस में जो भी आप करने जा रहे हो वहाँ पर आपको काम आएगा। तो पहला कार्ड है विशिंग बोर्ड का, आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। तो ज़रूर ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन है कि यू आर जस्ट नॉट सेटिंग योर सेल्फ बैक, यानी कि आप खुद को रोक नहीं रहे हो चैलेंजेस से डर कर, आप आगे बढ़ रहे हो चैलेंजेस को कॉन्कर करते हुए, ठीक है ना। तो मैं तो नहीं हार रही, मैं नेगेटिव माइंडसेट को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दे रही। जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं आने दो, मैं कॉन्कर कर लूँगी। ये खुद में एक भरोसा है, वो एक स्ट्रेंथ है कि मैं सब कुछ कॉन्कर करके मैं इवेंचुअली एक ट्रायम्फेंट की तरह शाइन करूँगी। ये पहला अफर्मेशन है आपका। और दूसरा अफर्मेशन ये है, डांस द रेनबो, आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ। तो जस्ट ट्राई टू हैव दैट ब्यूटी इन योर लाइफ। जो भी आपको चीज़ें या तो खूबसूरत लगती हैं, ट्राई टू जस्ट कलेक्ट ऑल दोज ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ, भले वो थॉट्स को लेकर हो, बातों को लेकर हो, खुशियों को लेकर हो। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढने की कोशिश करो, बिकॉज वो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो आप अपने ज़िंदगी में बना कर रख सकते हो। और लिटरली ब्यूटी भी लाइक ब्यूटीफुल थिंग्स हो सकती हैं जिसको शायद आप कलेक्ट करना चाहते हो। अपने कमरे को सजा लो, या जो भी चीज़ आपको प्यारी प्यारी लगती हैं उनको लिखना शुरू करो, या फोटोग्राफ्स कह लो, अपनी गैलरीज में ब्यूटीफुल पिक्चर्स को कलेक्ट करना शुरू करो। इससे आपका जो विजन है वो एक पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल वेज में टर्न होगा। कुछ लोग विजन बोर्ड्स भी फॉलो करते हैं, तो अपने विजन बोर्ड्स पर ब्यूटीफुल चीज़ें आप लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो। एंड अपने आप में अगर आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो तो अच्छे कपड़े खरीदो, या अपने लिए अच्छे एक्सेसरीज खरीदो जहाँ से आप ब्यूटीफुल बन सकें, ब्यूटीफुल दिख सकें, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर अगला अफर्मेशन है, बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो कुछ तो आपको शुरू करना चाहिए जो हो सकता है आपको आपके इस कनेक्शन के लिए आगे काम आएगा। कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो जो आपको एक्साइट करता हो, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, पैशंस हो, जो आपको एक हायर वाइब्रेशन में चैनल कर सके, ऐसा कुछ भी कर लो। कुछ लोगों को म्यूज़िक पसंद होता है, डांस करना पसंद होता है, बुक्स पढ़ना पसंद होता है, तो आपका क्या एरिया है, आप वहाँ पर बने रहो। कुछ तो नया शुरू करो अपनी ज़िंदगी में, स्टैग्नेंट मत बैठे रहो, ओके। और आपसे कहा जा रहा है फ्लाई फ्री, आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजिली। मैंने आपसे कहा था
कि इस पर्टिकुलर सी जर्नी पर बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको टाइम टू टाइम वो मैसेज आपके इनर सेल्फ से या हायर सेल्फ से मिलता रहेगा। आपके आर्कएंजल्स, यूनिवर्स आपको आगे का जर्नी दिखाते रहेंगे। तो नेचर पर फोकस रहे आपका कि आपको या तो यूनिवर्स कोई सिंक्रोनिसिटी शो करेगा, एंजल नंबर्स हो सकते हैं, और कुछ ऐसी बातें जो आपके मन से आपको सुनाई दे रही हो। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें जो साइंस हैं, जो नेचर में प्रेजेंट हैं, उसको नोटिस करते रहो। हो सकता है वहाँ से कुछ मैसेज आपको मिलना है। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज की शिफ्ट में। आई होप आप लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग कल ग्रैब करेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। वहाँ पर आपके लिए कुछ साइंस भी होंगे और कुछ गाइडेंस भी हम आप लोगों के लिए पिक करेंगे। और चैनल सॉन्ग आज जानना चाह रहे हो तो मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो आप लोग, और प्राइवेट सेशंस के लिए आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।